नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत ट्यूशन भाग 2 वर्ग 10 का 5वां पाठ भारत महिमा जो पद्यात्मक पाठ दिए हुए हैं, इसमें देखते हैं भारत महिमा मीन्स भारत के महिमा के बारे में, भारत के विशेषता के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके गौरव के बारे में, इसके ख्याति के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत है क्या। भारत है क्या? यदि आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप मान लेते हैं कि बताते हैं कमल सिंह। आपका नाम क्या है? कमल सिंह। यदि इसको इंग्लिश में कहीं लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? कमल सिंह ही लिखेंगे, न कि लोटस टाइगर लिख देंगे। लोटस टाइगर तो लिखेंगे नहीं। यदि आपसे हम पूछें कि आपका नाम क्या है, यदि कोई कहता है कि मेरा नाम भगवान दास है, तो उसका यदि इंग्लिश करें तो गॉड सर्वेंट नहीं हो जाएगा। भगवान दास का भगवान दास ही होता है। यदि अमेरिका का इंग्लिश में लिखें तो अमेरिका ही लिखेंगे, पाकिस्तान को इंग्लिश में लिखेंगे तो पाकिस्तान ही लिखेंगे, इंग्लैंड को इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो इंग्लैंड ही लिखेंगे। यहाँ इंग्लैंड को यदि इस तरह से लिखते हैं इंग्लैंड, तो ये ई से स्टार्ट होता है, यहाँ भी ई है। और यदि भारत को हम कहते हैं को हिंदी में लिखो तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? भारत को हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसको इंडिया, और अंग्रेजी में इसको इंडिया कहते हैं। आखिर ये फर्क क्यों है? ये भी ई से है, इंडिया, ये भी ई से है और ये ई से है। दोनों ई सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो मदर कंट्री है। इंडिया जो है वो मदर कंट्री है और बाकी देश जो हैं वे सब फादर कंट्री हैं। यहाँ जितने भी हम लोग देखेंगे नाम, जैसे सीताराम, पहले सीता का नाम आया। आगे देखते हैं राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम, फिर लैला मजनू। इस तरह से एक गौरी शंकर, सावित्री सत्यवान, यानी कि जितने भी नाम चर्चित हुए उस नाम के पहले स्त्रियों का ही नाम है। अब तो सरकार भी जितना राशन कार्ड पुरुषों के नाम पर था सब स्त्रियों के नाम पर ही कर दिया। यानी कि यहाँ इस स्थान पर बहुत से सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। इस पाठ में, भारत महिमा पाठ में, भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है कि यह देश सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में भी आगे रहा है। इस देश का खोज सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। इस देश का खोज जो था वो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था।
सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ इस देश को विभिन्न नामों से पुकारा गया। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ देश भारत, जिसको कि विभिन्न नामों से पुकारा गया। आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। इसको सैंधव क्षेत्र भी कहा गया है। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इसे सैंधव क्षेत्र भी कहा जाता था। इसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, इंडिया आदि के नामों से भी पुकारा गया। इस देश को पहले सोना की चिड़िया कहा जाता था। पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विभिन्न आक्रांताओं द्वारा, लुटेरों द्वारा लूटने के बावजूद भी आज यह सोने की चिड़िया आज भी है। पहले जितना धन संपत्ति था, आज भी यहाँ धन संपत्ति उतना ही है। यहाँ क्रूरों ने आक्रमण तो किया, धन खजाना संपत्ति तो लूटा ही, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी इन्होंने विध्वंस कर दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के संस्थान में तो भारत सर्वप्रथम था, उसको भी इन्होंने तहस नहस कर दिया। हमारे यहाँ सभी संप्रदायों के लोग एक साथ रहकर सब अपना अपना धर्म मानते हैं और मानते हुए सब एक हैं। आज भी यह देश सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम है। क्यों सोने की चिड़िया है? क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस भी संप्रदाय के हों, वे सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी सुंदर है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। और विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की भी रचना यहीं हुई थी। विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद, जिसकी भी रचना यहीं हुई थी। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों के जन्म भूमि है। यहीं पर देवता, ऋषि, मुनि सभी लोग जन्म लिए। राम, कृष्ण आदि, बुद्ध, महावीर, अनेक देवता भी और ऋषि भी इस स्थान पर जन्म लिए। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है और भगवत पुराण में भी देखने को मिलता है। यहाँ देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके इस पावन पवित्र धरती का आनंद लेते हुए सभी दुराचारियों और पापियों का नाश किए। यहाँ इस धरती पर देवता लोग भी जन्म लेकर के और दुराचारी पापियों का नाश किया। हमारी भारत की धरती पर भाग्यशाली मनुष्य ही जन्म लेते हैं। जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, वही इस देश में, इस धरती पर जन्म लेते हैं और स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर आनंदित होते हैं और यहाँ जन्म लेकर के और स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करते हैं और आनंदित रहते हैं। हमारी भारत भूमि बहुत बड़ा और सुंदर है। यह सुंदर और कल्याणकारी भी है। यह सुंदर तो है ही, सुंदर के साथ साथ यह कल्याणकारी भी है। गंगा नदी भी इसी पावन पवित्र धरती पर बहती है, जो भगवान शिव की जटा से निकली हुई। बहुत ही सुंदर
और संसार का गौरव भारत हम सबके द्वारा सदैव पूजनीय है। यह बहुत सुंदर और संसार का गौरव, ये हमारा देश जो है वो विश्व का गौरव है। यह है विश्व का गौरव है। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने नारा में लिखा था कि मेरा भारत महान। नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री कि मेरा भारत महान। और इसी नारे को जब सुभाष चंद्र बोस इसे विदेश में कहीं भाषण दे रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था कि हमारा देश भारत महान। उन्होंने क्या कहा कि हमारा देश भारत महान, यानी कि सभी देशों के बीच में उन्होंने ऐलान कर कहा कि हमारा देश भारत महान। विवेकानंद स्वामी ने भी विदेश में जाकर के और भारत का गौरव बढ़ाए थे। इस पर एक कविता भी लिखा गया है, देख लेंगे क्या लिखा गया है। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है जिसको कि इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको पर प्यार निभाने आता है। कुछ और न आता हो हमको पर प्यार निभाने आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया उस देश की बात सुनाता हूँ। जिसे मान चुकी सारी दुनिया उस देश की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो इस भारत महिमा पाठ में 2 श्लोक दिए हुए हैं जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। और बाकी जो श्लोक हैं वो यहाँ के शिक्षा अध्यक्षों के द्वारा रचना की गई है, जिसमें भारत के बारे में चर्चा की गई है। ये सब श्लोक के रूप में दिए गए हैं। इसे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग गा सकते हैं। ये पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है। बाकी 3 श्लोक यहाँ के अध्यक्षों के द्वारा रचना किया गया है, लिखा गया है। ये विष्णु पुराण का श्लोक सबको एक साथ ही हम सुनाते हैं, देखेंगे। गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। एक बार फिर देख लेंगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है।
अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं श्रीहाहिनः। इसके बाद देखेंगे यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतते विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैर्हैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। अगला है विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्यभूति वहन्ति धीरेशा शुभा चापघाभिः जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत्तथा पूजनीयं भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। इसके बाद एक और श्लोक करके देंगे, इसे देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगे, पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।